अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा। पढ़ रहा हूं 5वीं किस्त अपनी खुद नविश्त परेशान सा परेशान की। अभी बचपन के वाक़यात जारी हैं। जिस गली में अफसरा रहती थी उसको वो गली जिसमें मंदिर था काटती हुई दाएं तरफ जाकर बकैशेर बाज़ार से मिल जाती थी, और बाएं तरफ पहले एक गली उसमें से निकल कर आगे को जाती थी और फिर दूसरी गली अंदर को जाती थी। वहाँ ताज़ीम साहब के घर के बाद वो दूसरा घराना आबाद था जिनसे हमारे घर वालों की राह और रस्म थी। ये लोग राजपूत थे। हमारी वालदा के जिस खातून से मेरी मुलाकात थी उन्हें जौड़ी कहते थे। शायद ये जुड़वा बच्चों में से एक होंगी, तभी इस नौ के नाम से पुकारा जाता था। ये शरीफ बीबी बेवा थीं या मुतल्लका या खावन से अलहदगी हो चुकी थी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अपने बेटे के साथ भाई के घर पर रहती थी। बेटा मुझसे 2-3 साल बड़ा था। उसका नाम अब्दुल रऊफ था, लेकिन सभी उसे रूफ़ा कहते थे। रूफ़ा अच्छा तालिब इल्म रहा, कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी हुआ, बिलाखिर मंशात का शिकार हो गया था। ज़िंदगी के ढंग निराले होते हैं। माँ ने सारी उम्र तनहा रहकर जिसकी परवरिश की थी उसका अंजाम यूँ हुआ। ये भी कहा जा सकता है जो अल्लाह को मंजूर, मगर सच तो ये है कि ज़्यादा तवज्जो और डांट बच्चे को खुद पसंद और ख़ुद तरस बना देते हैं। जौड़ी बड़े कद काट की गोरी चिट्टी मुदब्बिर खातून थीं। कभी कभार वो बिलअमूम अपनी भाभी के हमरा हमारे घर आया करती थीं, और कभी कभार ही हमारी वालदा मुझे साथ लेकर उनके घर जाया करती थीं। उनकी भाभी सरवक़द खूबसूरत और महीन आवाज़ में गुफ्तगू करने वाली खातून थीं। भाभी का 1.5-2 साल का प्यारा सा गोल मटोल बच्चा था जो मुझे अच्छा लगता था और मैं उसे खिलाया करता था। उनका घर खालिसतन हिंदुवाना तर्ज़ तामीर का था, जिसमें कमरे और कोठरियाँ थीं। सहन के तीनों तरफ में छत पर लोहे की फूलों वाली जालियाँ थीं और गालिबन ऊपर भी एक आध चुबार थे। उनके घर आओ भगा ज़रूर होती थी और सलीक़ा हर तरफ से टपकता था। उनके साथ वाले मकान में जौड़ी का एक और भाई या भतीजे रहा करते थे। एक भाई का नाम अब्दुल रहमान था और भतीजों के नाम अब्दुल गफ्फार और अब्दुल वहीद थे, जिन्हें हम भाई कहते थे। भाई वहीद ने बाद में सर्कुलर रोड पर हैदरी दरवाजे के पास मेडिकल स्टोर खोल लिया था और डॉक्टर वहीद के नाम से मशहूर हो गए थे। अब्दुर्रहमान भाई वहीद के वालिद थे या चचा, याद नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ज़िंदगी का पहला फिलबदी शेर उनकी ही शान में कहा था। हुआ यूँ था कि पहले बीडी बुनियादी जमहूरियत इलेक्शन हुए थे, तब मैं पहली या दूसरी या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी में पढ़ता हूँगा। अब्दुर्रहमान साहब के मुकाबले में शब्बीर पठान साहिब उम्मीदवार थे, जो हिंदुस्तान में हमारी वालदा के हम शहरी थे और कैथल नाम के शहर के खातीब मौलाना शमसुल इस्लाम की बेटी और मौलाना मौलवी फजल कदीर ज़फ़र नदवी की बहन होने के नाते हमारी वालदा की बेहद ताज़ीम करते थे। हम उन्हें इस नाते से मामू कहा करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी वालदा ने अपनी हिमायत जौड़ी के भाई के पलड़े में डाल दी थी। मैं वालदा और बहनों के हमरा लड़कियों के मिडिल स्कूल में औरतों के राय दही के मुकाम पर उनके हमरा गया था। दिन भर खूब चहल पहल रही थी और शाम 5 बजे के करीब जब अब्दुर्रहमान साहब के जीतने की नवीद सुनी तो मैं एक प्ले कार्ड किस्म की फट्टी जिस पर उनका नाम दर्ज था लेकर घर की जानिब निकल खड़ा हुआ था, और फट्टी हाथ में बुलंद किए हुए मैं अपना पहला शेर नारे की सूरत में पढ़ता जा रहा था। शेर यूँ था: अब्दुर्रहमान खान वार्ड नंबर 7 में हारा शब्बीर पठान। शब्बीर पठान साहब खैरपुर दरवाजे से शहर की गोलाई में इमाम खाने की जानिब जाते हुए फतेहपुर दरवाजे की चुंगी से मुत्तसिल घर में मुकीम थे। अपने कद और रंगत के हवाले से तो वो पठान ही लगते थे, लेकिन हुलिये और अंदाज से मुझे वो हिंदू बनिए से मुशाबे दिखाई देते थे, जबकि मैंने हिंदू बनिया देखा ही कभी नहीं था। इसका मतलब ये है कि शायद वो अच्छे ना लगते हों, क्योंकि तक़सीम हिंद के बाद हिंदुओं के ख़िलाफ़ तासुब एक कुदरती सी बात थी और बड़ों की बातों का असर ज़ाहिर है बच्चों पर भी पड़ता है। मैंने या तो उन्हें साइकिल चलाते देखा या औरतों की तरह एक बच्ची को अपने पेट और कमर पर लातें जमाए उठाए हुए देखा है। मोहल्ला इस्लामपुरा की गली के बाहर के 2 घराने बिल्कुल नहीं भूलते। एक तो चौक पे हमारी गली के मुतवाज़ी गली के नुक्कड़ पर मामा गनी और मामी आलमी थे लावल्द। मामा गनी की खशखशी दाढ़ी थी और उन्होंने अपनी छोटी सी बैठक में ही कपड़े के कुछ थान रखकर एक दुकान सजा ली थी। वो दिन भर टांग पे टांग रखे नींद रात से बैठे हुक्का पीते रहते थे, और अगर कभी कोई देहाती या देहातन गाहक आ जाता था तब वो वाकई दुकान की तरफ सीधे होकर बैठ जाते थे। हंसमुख और मेलजोल रखने वाले आदमी थे।
मामी आलमी बिल्कुल ही मर्दम बेजार खातून थी। घर का दरवाज़ा खोल कर अकेली ही बैठी मामा गनी से मुखातिब रहती और मामा सुनी अनसुनी करते रहते, या कभी कभार मामी बकरी पाल लेती। वो आम बात भी ऐसे करती थी तो यूँ लगता था जैसे रो रही हों। अलबत्ता बाल बना के रखती थी, दोनों कानों में कई कई छल्ले बालियाँ होती, सभी चांदी की, और दांतों को मिस्सी से स्याह किए रखती। दूसरा जोड़ा हमारी गली के सामने सड़क के इस तरफ एक खाली भंडार से आते जिसे हम बाड़ा कहा करते थे, और बालन वालन वहाँ डलवा दिया करते थे कि आखिर पर 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ के एक पक्की ईंटों के बरामदे और एक कमरे के घर में रहने वाले बाबा अलिया और अम्मा अल्लू थीं। उनके घर का कोई सहन नहीं था, बस खुला बरामदा था। मामा गनी और मामी आलमी की बनस्बत ये जोड़ा बहुत शीर व शक्कर जोड़ा था। दोनों बहुत बूढ़े और छोटे कद के थे। दोनों ने सर के बाल मेहंदी से सुर्ख किए होते थे। अम्मा अल्लू छींट के कपड़े पहने हल्के हल्के कदमों से आती जाती दिखाई दे जाती थी, क्योंकि वो तहसीलदार साहब के यहाँ उनके घर के काम करती थी। मगर बाबा अलिया अमूमन कुर्ते से बेनियाज खद्दर की सदरी पहने, जिसके आगे के बटन नहीं होते थे और जिसे अमूमन शलूका कहते हैं, धारीदार लुंगी बांधे बरामदे में बैठे हुक्का पीते रहते थे और अपनी कोठरी के सामने बारिश के पानी से भरे गंदे जौहर को ताकते रहते। ये दोनों किसी दूसरे चेहरे के बासी लगते थे। बाड़े की कच्ची दीवार के साथ साथ गंदे जौहर के किनारे पैदल चलने की पगडंडी थी, जहाँ से लोग गुजरते थे। एक बार ये दोनों मियाँ बीवी अपने बरामदे में एक तसले में पानी डाले उसमें 2 छोटे छोटे कछुओं को तैरते हुए इस इन्हमाक से देख रहे थे जैसे वो उनके ही छोटे छोटे बच्चे हों। मैं स्कूल जाता हुआ मिनट भर के लिए कछुओं को देखने के तजस्सुस में उनके पास खड़ा हो गया था, लेकिन उनके इन्हमाक में हब्बा भर भी फ़र्क नहीं आया था। वक्त गुजर गया, ना तो ये खलाई जोड़ा रहा, वो दूसरे सैरे को परवाज़ कर गए, ना उनकी कोठरी रही। बाड़े और उनकी कोठरी समेत बहुत बड़े कते पर तहसीलदार साहब ने ऊंची दीवारों वाली कोठी तामीर कर ली। पगडंडी पक्की गली में बदल गई और जौहर के भाग जाग गए और वहाँ वसी और इस जामा मस्जिद मदनी तामीर हो गई। बचपन को सोचा भी जा सकता है और उम्र के किसी भी हिस्से में उसे सियाह व सफ़ेद मुतहरिक फिल्म की मानित आंखें बंद किए बगैर देखा भी जा सकता है, मगर उसमें रंग नहीं भरे जा सकते। अगर मुसव्विराना तबीयत के तौर पर उसे रंगने की कोशिश की जाए तो वो रंग हकीकी नहीं होते, बल्कि वो ख्वाहिश और उपज का इम्तजाज होते हैं। मगर मुझे एक रंग बिल्कुल नहीं भूलता। कहीं वो मेरे तस्वुर का रंग तो नहीं है, इसके तस्दीक करने की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं करता कि ख्वाब टूटने का डर है। वो रंग हाथ से चलाई जाने वाली एक पहिए की साइकिल का है, जिसमें एक छोटे से पहिए के साथ एक डंडा नुमा हत्थी लगी हुई थी, जिसे चलते हुए आगे पीछे करने से उस पर लगी घंटी टन 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 बजती थी। हत्थी और पहिए के मडगान पर सफ़ेद रोगन से तोते या कोई और परिंदे बनाए गए थे, जिनमें कहीं कहीं सुर्ख रमक का शायबा भी होता था। ये खिलौना एक रात बड़े भाई शुएब ने ला कर दिया था, जिससे मैं खासी देर खेलता रहा था और सो गया था। एक और रात ऐसा हुआ कि रात के किसी पहर मैंने रोना शुरू कर दिया था कि मुझे साइकिल चाहिए। शायद रात के 9-10 ही बजे हों, क्योंकि बिजली से महरूम कस्बे में सर्दियों के 7 बजे ही रात का गुमान हुआ करता था। लेकिन मुझे यकीन है कि सब सोए हुए थे और मैं किसी ख्वाब के ज़ेर असर जागकर यह ज़िद शुरू कर चुका था। बिलाखिर मेरे अब्बा मुझे साथ लेकर गए थे और साइकिलों के एक दुकान के मालिक को उसके घर से जगाकर उसकी दुकान खुलवाई थी और मुझे साइकिल लेके दी थी। फिर एक रोज़ मेरी बिस्मिल्लाह हुई थी। बताशे, छुआरे, नकदी और दूसरी तरह की चीज़ें रखी गई थीं और मुझे नए कपड़े पहनाए गए थे। गालिबन मेरे सर पर तुर्की टोपी थी। मौलवी अब्दुर्रहमान घर आए थे और उन्होंने कहा था, बाबा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये कहने के बाद बेहद गुमनाम बचपन तमाम हो गया था। अब मुझे पढ़ने की खातिर स्कूल जाना था।